Morning students, and here will be the next topic is Ohm's law. Today we are going to start a new topic, Ohm's law, and we will talk what is said in Ohm's law, and yesterday we have talked about the resistance and Ohm's law derivation with the help of drift velocity. So the next topic is Ohm's law. कि ओम्स ने अपने लॉ में क्या कहा. ओम्स ने यानी ओम ने अपने इस लॉ में क्या कहा. उनका ओम का पूरा नाम आप जानते होंगे, जॉर्ज साइमन ओम. जॉर्ज साइमन ओम. इन्होंने अपने इस लॉ में रेसिस्टेंस, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट में एक रिलेशन रिप्रेजेंट किया, और उस रिप्रेजेंटेशन को देने के लिए उन्होंने कुछ कहा. उन्होंने कहा कि इफ़ देयर विल बी नो चेंज द फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, then the ratio of the potential difference to the flowing current will remain constant. Now we will see if there is no change in the physical state, और टेम्परेचर मैंने नहीं लिखा इसमें लेकिन है, if there is no change in that physical state and temperature of the conductor, there then the ratio of the potential difference applied at its ends and the current flowing through it is constant. तो constant होता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया हमने V है एंड करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज I. देन ये भी कह सकते हैं कि इफ़ देयर विल बी नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, देन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट in it. So V is directly proportional to its current flowing in the conductor. V प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे, यहाँ पे कैपिटल V है, याद रखिएगा, ये मैंने स्मॉल बना दिया धोखे से. तो V इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू का लगाएंगे, और प्रोपोर्शनल टू का साइन जैसे ही हटता है कांस्टेंट हमें ऐड करना होता है. तो ये कांस्टेंट हो गया R और ये I. V इक्वल्स टू आर आई या आई आर. सो V अपॉन I इक्वल्स टू R, वेयर R इज अ कांस्टेंट. It is called resistance of the conductor. मीन्स मैंने आपको बताया कि जब कभी हम लोग फिजिकल स्टेट में किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट. सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. सो V प्रोपोर्शनल टू का साइन जैसे ही हटाएंगे कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे and into I. So V equals to IR. Then value of R equals to V upon I. So it is the Ohm's law. It is Ohm's law. R equals to V upon I, where R is the resistance of the conductor. Where R is
the resistance in the conductor. अब अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं तो मान लिया जाए कि हमने ये ग्राफ खींचा हुआ है, ये है। पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट फ्लोइंग I, दोनों की डायरेक्शन ये है। ये इंक्रीज का निशान है, मीन्स इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। ये I और करंट फ्लोइंग इस डायरेक्शन में बढ़ती है। तब हम देख पाएंगे कि ये ग्राफ होगा वो हमें एक स्ट्रेट लाइन में फाइंड आउट होगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आने का मतलब है कि V और I मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और I कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट होते हैं तो उनका जो ग्राफ है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन में फाइंड आउट होता है। तो ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन। तो V और I दोनों क्या है, कांस्टेंट है। मीन्स द ग्राफ बी ड्रॉन बिटवीन applied potential difference V and current flow through the conductor, then it will be in a straight line. The Ohm's law is true for the metallic conductors only. Ohm's law केवल metallic conductors के लिए ही ट्रू है, यानी सत्य है। नॉन मेटल्स के लिए ये अप्लाइड नहीं होता है। सो R इक्वल्स टू V अपॉन I। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग यहाँ ग्राफ को लेकर चलते हैं तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली हमें ये ओम्स लॉ है। और अगर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है, मीन्स वहाँ पर कहते हैं हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक और ओमिक कंडक्टर्स होते क्या हैं, तो ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग कहते हैं ओमिक कंडक्टर। मीन्स द कंडक्टर विच फॉलो द ओम्स लॉ, द कंडक्टर विच फॉलो द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स, एंड द कंडक्टर्स विच डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक conductors, are called non-ohmic conductors. Always remind that ohmic and non-ohmic, जो ohmic conductors होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में फाइंड आउट होता है, और जो नॉन ओमिक होते हैं उनका हमें कर्व फाइंड आउट होता है। मीन्स इफ एनी कंडक्टर में हम लोग क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लोइंग करंट में हम लोग क्या करें, ग्राफ खींचें। अगर ये ग्राफ ऐसा आ रहा है या कोई ग्राफ खींचे वो ऐसा आ रहा है, तो ये जो ग्राफ आता है वो डायोड में आता है। ये ग्राफ आता है वो डायोड वाल्व में आता है, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल टॉर्च बल्ब में आता है, ठीक है। और ये हमारा ओमिक कंडक्टर्स में आता है। तो ये दोनों कंडक्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर है, बिकॉज उनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में फाइंड आउट नहीं होता है। इफ़ द फ्लोइंग करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच हम ग्राफ खींच रहे हैं और वो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि इनका जो ग्राफ है वो वक्र है, यानी कि कर्व्ड लाइन है। तो जब ये कर्व्ड लाइन में होता है तो हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर्स जो हैं वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। और अगर हमें ग्राफ ऐसा फाइंड आउट होता है, ऐसा ग्राफ फाइंड आउट होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ओमिक कंडक्टर्स का।
क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा।